Hello everybody, welcome to my channel. So in today's video I'm going to share with you that how I did my winter vacation holiday homework. So मेरे winter vacation शुरू हुए थे from 3rd December 2025 और खुलने वाला है कल से, मतलब 23 January 2026. सो कल से खुलने वाले, कल मुझे स्कूल जाना है तो सारा हॉलीडे वर्क सबमिट हो जाएगा। तो मैंने सोचा सबमिट करने से पहले क्यों ना आपको सब कुछ दिखा दिया जाए कि मैंने कैसे क्या किया और कहाँ से आइडियाज़ ढूंढे, कैसे कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने मेरा जो हॉलीडे होमवर्क है वो सब लाइन से रखा है। सबसे पहले कौन सा किया था, सबसे दूसरे में कौन सा किया था, सब लाइन से ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और हाँ, इससे पहले शुरू करें, सबसे पहला काम आपको करना है वो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने मेरा हॉलीडे होमवर्क किया था वो था संस्कृत का, क्योंकि जितने भी मेरे वेकेशंस हुए सब में सबसे पहला जो वर्क आता है व्हाट्सएप में वो हमेशा होता है संस्कृत। तो मैंने संस्कृत सबसे पहले ही करा है, तो वो आपके सामने में मैं सबसे पहले संस्कृत का ही लेकर आई हूँ। सो मैं डायरेक्ट वही पेज खोल लेती हूँ, हमारा हॉलीडे होमवर्क वाला। ये रहा वो पेज। और बात की जाए कि मैंने कैसे, मतलब इसका पेज डिज़ाइन हो रहा था, वो था पिंटरेस्ट से। पिंटरेस्ट से बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज़ मिल जाते हैं, पर कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। जब मैंने सर्च किया तो इतने डिफ़िकल्ट थे, मुझे लग रहा था मुझे नहीं कर पाऊँगी। पर थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये वाला मिला था और मैंने यही वाला कर लिया। अब चलते हैं पेज फ्लिप करते हैं। और सबसे पहला पेज में मैंने यहाँ पे ये एम्प्टी पेज था, मैंने यहाँ से राइट से शुरू किया था तो लेफ़्ट वाला पूरा खाली था। तो मैंने सोचा इसमें कुछ डिज़ाइन ही कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। पहले जब मैं बनाई तब इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अब ज़्यादा है। और फिर इतना सारा हॉलीडे होमवर्क था इसका, इतना सारा हॉलीडे होमवर्क, मतलब मेरे लिखते एक दिन में मैंने कर लिया था। पूरा पूरा दिन जब मैं करने को बैठी थी तब जाके ये हो पाया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो आपने ये वाला तो देख लिया होगा, इसमें मेरा लिखने वाला है। इसमें मैंने बॉर्डर डिज़ाइन ज़्यादा कुछ नहीं करी है। यहाँ पे एक फ्लावर है बस, और कुछ नहीं है। और ये फ्लावर भी मैंने पिंटरेस्ट से बनाया था। ये बॉर्डर डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल्स का यूज़ किया है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल प्लस सर्कल यूज़ किया जो ग्रे कलर से है पूरा। दोनों पेज को मैंने एक ही साथ कर दिया अभी। और दिखाती हूँ मैं आपको ये वाला पेज। इसमें जो है, और ये जो साइड में है ये मैंने हाफ बबल्स टाइप के बनाए हैं। और यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है एंड सिंपल से लास्ट पेज। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ सिंपल सर्किल बनाए हैं। ब्रश पेन से मैंने सारा मेरा जितना भी है सब ब्रश पेन से, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो उस पर काफ़ी ज़्यादा इंक आती है तो वो जल्दी जल्दी काम हो जाता है उससे। और अब जब मेरे सर पढ़ाएंगे, कल स्कूल खुलेंगे, शायद कल पढ़ाएंगे, तो मैं ऑफकोर्स यहाँ से शुरू करने वाली हूँ मेरा वर्क। सो इतना ही किया था। और इसमें मुझे करना क्या था, मुझे हॉलीडे होमवर्क में यहाँ पे शब्दार्थ लिखने थे, प्लेज लिखनी थी, जो कि मेरे हर हॉलीडे होमवर्क में प्लेज लिखनी होती है मुझे, संस्कृत वाली। शब्दार्थ थे, आधे ज़्यादा तो शब्दार्थ ही है सभी चैप्टर्स की जो पढ़ा चुके हैं सर। उसके बाद फिर किसी हमें राइटर के बारे में लिखना था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है और फोटो अभी तक नहीं चिपकाई है। और यहाँ पे मुझे हमारा वो लिखना था, परिचय संस्कृत में। और फिर सुविचार लिखे, पाजू के मेरे पास ऑलरेडी पढ़े थे। और कोई भी वो लिखनी थी पोएम, जो कि मैंने लिख रखी है। आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये सब पोएम का नाम है बाल खेलिष्यति। और सेम पोएम मैंने मेरी समर वेकेशन में की, जो कि मेरी इसी कॉपी में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें भी सेम है उसमें भी सेम है, दोनों एक ही कॉपी में वर्क है, तो सेम है। और इतना ही बस है। इसके बाद फिर व्यंजन लिखने थे और उसमें संस्कृत में, हिंदी में। तो बस इतना ही काम है संस्कृत का, तो इसका काम है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है मैथ्स का क्या है, मेरी न्यू कॉपी है, बस पुरानी कॉपी भर गई थी, मैं सबसे पहले भरती मेरी कॉपी। और इसमें भी कवर चढ़ाना बच्चा है, तो मैं इसको सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ मैथ्स का फ्रंट पेज। ये है मैथ्स का फ्रंट पेज, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से नहीं गूगल से लिखा था। और मैथ्स का जो काम है वो ऐसा होता है, मतलब सर जो है वो बुक्स के ही क्वेश्चंस को दे देते हैं, और टीचर्स क्या करते हैं, कोई और टॉपिक देता है। जो मेरे मैथ्स वाले सर है वो बुक से कोई क्वेश्चन लिख के दे देते हैं। तो ऑफकोर्स मुझे ये सारे आते ही थे, बिकॉज ये सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो मैंने कोई भी गूगल का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही कर लिया। तो यही सब है इसमें। वो मैंने करें क्योंकि सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे इससे। यहाँ से खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर शुरू है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि था SST।
और एसएसटी का पहले मैं आपको बता दूँ, एसएसटी में इतना सारा हॉलीडे होमवर्क था, इतना सारा हॉलीडे होमवर्क था, 3 दिन में मैं ये हॉलीडे होमवर्क कर पाई हूँ, बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क। एनीवेज करना था ही तो कर लिया था। खुल जो जाए पेज पहले, ये देखिए, ये है एसएसटी का फ्रंट पेज। आइडिया मैंने लिया था गूगल से, पिंटरेस्ट से नहीं लिया था। पिंटरेस्ट में मैंने खोला था पर वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वाला था, तो वो मैंने करा। उसके बाद मैं आपको अब दिखाती हूँ। 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पूरा पेज मैंने लिखा है, तब जाके 20 पेजेस में आया है। उसके बाद मैथ वर्क है, तो बताइए इतना सारा मैंने 3 दिन में लिखा था। ये है मैथ वर्क, जिसमें मुझे क्या करना था, मुझे स्टेट्स को करना था जो कि फॉर्म हुए थे 1956 के बाद। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे मैथ वर्क किया था। ये है सेकेंड मैथ वर्क, जिसमें ओके सो दिस इज़ द पेज 2, जिसमें मुझे मराठा से कुछ फोर्ट्स को लेबल करना था। इसके बाद था फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पूरा चार्ट था, इसमें यहाँ पे लिखना था, जो कि मैंने खुद से लिखा है सारा क्रिएटिविटी। ये ड्राइंग ये भी मैंने खुद से करी है। और फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं। फिर मुझे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना था इलेक्शन प्रोसेस पे, जितने भी ये सब हमारे उसके ऊपर है, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सब के ऊपर है। तो ये था, बस इतना ही है एसएसटी का सिर्फ कॉपी में ही था, तो सारा वर्क कॉपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इंग्लिश। इंग्लिश की हमारी 2 कॉपी है, एक है लिटरेचर, एक है लैंग्वेज। सो सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज का दिखाती हूँ। ये है लैंग्वेज का फ्रंट पेज, इसमें कुछ थोड़ा बहुत मैंने गूगल से आइडिया लगाया, कुछ खुद से आइडिया लगाया। और उसके बाद फिर तो काम ही काम है। मैंने यहाँ पे कोई भी वो नहीं, बॉर्डर डिज़ाइन सब नहीं किया। इसमें भी काफ़ी सारा है, डायरी एंट्री, एक्स रिपोर्ट राइटिंग, एक्स डायरी एंट्री, ऐसी कुछ था। तो लैंग्वेज में तो मोस्टली सब राइटिंग वाला होता है, लेटर राइटिंग ये सब। और अब चलते हैं लिटरेचर। दिस इज़ लिटरेचर कॉपी, इसका फ्रंट पेज दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मुझे लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दिखाती है, उसके अंदर भी सारा इसके अंदर क्या करा है ना, मैम ने मुझे एक चैप्टर पढ़ाया था, उसके मुझे क्वेश्चन आंसर करने को दे दिए थे, तो वो तो बहुत ही छोटा सा है, एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर होता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि है हिंदी। हिंदी में मुझे कॉपी में कोई वर्क नहीं मिला था, सिंपल से मुझे शिल्प कार्य करना था, जिसको मुझे ऐसे A4 शीट में करना था, और एक प्रोजेक्ट भी बनाना था, जो कि मैंने खुद ही से बनाया है। तो ये है शिल्प कार्य, ये है शिल्प कार्य। और ये रहा पेज 1, जिसमें मुझे पूरा लिखना था कि कौन कौन से शिल्प कार्य होते हैं। इसमें भी वही है, सेम चीज़। फिर ये रहा, इसके बाद फिर हमारा टॉपिक चेंज होगा, तो फ्रंट पेज भी मैंने चेंज किया था टॉपिक के साथ ही साथ। ये रहा फ्रंट पेज। इसकी मुझे राइटिंग सबसे अच्छी लगी, मुझे लग रहा है आपको राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती होगी, पर इसमें लिखा है हिंदी सृजन की कहानी। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका राइटिंग लिखा लगा। और इसमें मुझे सिंपल से मैंने इसमें क्या था, उसमें आपको कोई भी टॉपिक में कुछ बनाना था, वुड था, क्ले था, मैंने पेपर भी था, तो मैंने पेपर चूज़ किया, जिसमें मैंने पेन होल्डर बनाया था। जी, पेन होल्डर कैसा बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पहले आप ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पेन होल्डर कैसा बनाया था। तो पेन होल्डर इतना तो खास नहीं बनाया था, और लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो आप चेरी देख सकते हो, ये क्ले की बनी हुई है, ये चिपकाया है क्ले से मैंने, और ऐसा ही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क में। और मैं जितना भी कुछ किया, इस सबके मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि फाइनल एग्जामिनेशन में जुड़ेंगे। जो समर वेकेशन होता है और ऑटम ब्रेक होता है, उसमें नहीं मार्क्स जुड़ते हैं, पर इसमें मार्क्स जुड़ते हैं। और जितना भी मैंने कुछ बनाया, सबके मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं। और 20 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स टोटल होते हैं, जिसमें 60 तो एग्ज़ाम के होते हैं, 20 राइटिंग की कॉपी के होते हैं, और 20 हमारी ये हॉलीडे वर्क के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। और जो मैंने आपको पिछले में प्रोजेक्ट दिखाया ना, उसको 5 घंटे मैंने आइडिया ढूंढा था उसके लिए, तब जाके मिला। और ये है मेरा W, मतलब वोकेशनल एजुकेशन। ये जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जिसमें एग्ज़ाम में होता है, पर वो ओरल सर खुद से ले लेते हैं। और ये है उसका पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो क्या होता है, जब आप किसी भी टॉपिक में उसमें पूरा लर्निंग आपको इसमें डालनी होती है कि आपको उसने कैसे बनाया, उसमें कौन से टूल यूज़ किए, उसको कैसे बनाया, आपको बना के कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या था, मज़ा आया कि नहीं आया। तो ये इतना कुछ है इसमें। तो मैंने प्रिंट करवा लिया था बिकॉज ये बहुत सारा था, तो मैंने ये प्रिंट करवाया था। ये फ्रंट पेज भी मैंने लैपटॉप में बनाया था। और ये रहा पूरा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है। अब चलते हैं इसमें कॉपी वर्क था, दो ही वर्क था, एक पोर्टफोलियो बनाना था, एक कॉपी वर्क था। तो कॉपी वर्क मैं आपको दिखाती हूँ। कॉपी वर्क में हमें रोड सेफ्टी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाना था, तो ये है उसका फ्रंट पेज। और इसका अंदर का जो है वो मैं आपको एकदम परफेक्टली दिखाती हूँ कि कैसे है। और मैंने जितनी भी स्क्रिप्ट है वो खुद से डिसाइड की थी, ड्राइंग भी खुद से की, सब कुछ खुद से किया है। सो आपने हॉलीडे वर्क तो देख लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो मैंने जो स्टोरी है वो जितनी मैंने आफ्टर डिसाइडिंग मैंने डिसाइड किया था, इसमें एक पापा अपनी बच्ची को पार्क लेकर जाते हैं जो कि नया नया खुला होता है। और क्या होता है ना, बच्ची बोलती है अपने पापा से कि आप हेलमेट पहन लो क्योंकि वो सेफ्टी के लिए होता है, पर पापा बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। और तो क्या होता है ना, पापा बोलती है मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। फिर बच्ची पूरा समझाती है कि कैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और कितना इसको पहनना इंपॉर्टेंट है। और उसको ये मतलब बेटी पापा को बताती भी हो, देखिए यहाँ पे वो उसको इमेजिनेशन कर रही है कि कैसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे। उसके बाद भी पापा को समझ में आता है और वो खुशी खुशी हेलमेट पहन लेते हैं और फिर वो लोग पार्क चले जाते हैं। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। और हमेशा हमें उसे पहनना चाहिए जब भी हम जा रहे हैं, भले चाहे हम थोड़ी कम दूर के लिए भी जा रहे हैं तब भी हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। सो बस इतनी इसकी स्टोरी लाइन है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क में। और हाँ, हेलमेट हमेशा सिर्फ ड्राइवर को नहीं, उसके पीछे जो बैठ रहा है उसको पहनना चाहिए, बाइक और स्कूटीज़ में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क जो कि है साइंस। तो साइंस में क्या था, मुझे कोई कॉपी वर्क नहीं मिला था, हमें सिर्फ 2 काम करने थे। एक था एक जर्नल करनी थी, ऑब्जर्वेशन जर्नल, और दूसरा हमें कुछ टॉपिक्स दे रखे थे, कोलाज बनाना था, पोस्टर बनाना था। मैंने कोलाज चूज़ किया था जो फोर्सेस इन अवर डेली लाइफ में, तो वहाँ आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले जर्नल, मुझे पर्सनली इसका फ्रंट पेज बहुत ब्यूटीफुल लगा था, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया था। और पहले जब मैंने इसको करा था तो कुछ चीज़ें इसमें नहीं ऐड की, बाद में लेटर जब मैंने सोचा इसमें तब मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए, और ये था। और चलो इसके अंदर का मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ये है मेरे ऑब्जर्वेशन जर्नल का फ्रंट पेज। अब फर्स्ट क्वेश्चन था वो था वाई डू अनियन मेक अस क्राई, जिसमें मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड पेज में था हाउ हीटिंग चेंजेस स्टेट्स, मतलब हीटिंग कैसे कोई स्टेज को चेंज कर सकती है। थर्ड वाले जो हमारा टॉपिक था वो था वाई डो राइजेस। इसका पूरा मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है। लास्ट टॉपिक था वो था इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाइल कुकिंग। और ये कुकर आप देखिए, सबसे पहले ये मैंने हर टाइप की बनाया है, मोटा पतला बड़ा छोटा सब बनाया है। और इसमें बहुत बड़ा था, दोनों पेज चले गए। बाकी इतना ही था मेरा ये वाला। और मुझे और इसके साथ मैंने एक कोलाज भी बनाया है, फोर्सेस ऑफ डेली लाइफ, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है कोलाज जो कि है फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ, जिसमें मैंने पुल, मैग्नेटिज्म, पुश, फ्रिक्शन और ग्रेविटी का बनाया। ये जो है मैम ने हमारे एक चैप्टर है फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ और उसके ऊपर है। और ओके, सो आपने देख लिया मेरे साइंस का हॉलीडे होमवर्क, फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ में कोलाज और ऑब्जर्वेशन जर्नल, इसमें 4 टॉपिक थे। और फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ का मैंने एक सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनेशन का पूरा बनाया, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। अब चलते हैं हमारे लास्ट
तो लास्ट क्या है वो है लर्नर्स डायरी। और लर्नर्स डायरी में चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, 2 ही सब्जेक्ट की है, कि साइंस की एक हिंदी की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है मेरे साइंस की जनरल लर्नर्स डायरी, और ये है हिंदी की। और हिंदी और साइंस की दोनों की लर्नर्स डायरी चैप्टर्स के ऊपर है ऑफकोर्स। अच्छा आप बताना कमेंट्स में कि आपके स्कूल में लर्नर्स डायरी चलती कि नहीं चलती। तो लर्नर्स डायरी वही होता है, एक चैप्टर का डीप होता है, और उसमें क्वेश्चन यही होते हैं कि आपने क्या क्या सीखा, और आपने मतलब उसमें चैलेंजिंग क्या फेस किया, आपने उसमें इंटरेस्टिंग क्या फेस किया। तो वही सब मैं सभी अपने चैप्टर्स के बनाए हैं। और अपने कमेंट में जरूर बताना कि आपके स्कूल में लर्नर्स डायरी चलती कि नहीं चलती। सो बस इतना ही था मेरा हॉलीडे होमवर्क, और कल सबमिट हो जाएगा। सो अब मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।